बच्चों, आज मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की यूनिट फर्स्ट की परीक्षाएं होने वाली हैं, मैंने आप लोगों को भी बताया था कि देखिए, आपको इस वर्ष कोई भी अपना यूनिट टेस्ट हो, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, वह छोड़नी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना काल चल रहा है, ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। उसमें आपके एग्ज़ाम में अगर नहीं हो पाए या कुछ दिक्कत आई, तो जैसे कि पिछले वर्ष आपकी जो है यूनिट टेस्ट और परीक्षाओं को देखते हुए आपके नंबर दिए गए थे, वैसा ऐसा अगर हुआ तो जिन बच्चों ने ऐसा हुआ है, तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिन बच्चों ने अपने यूनिट परीक्षाएं छोड़ी हैं, अपने जो है प्री बोर्ड छोड़े हैं, उनको बोर्ड परीक्षाओं में बहुत हानि हुई। इसलिए मेरी हर एक बच्चे से यह रिक्वेस्ट है कि अपना भविष्य देखते हुए कोई भी परीक्षा या टेस्ट को जो है नहीं छोड़े, अपना पूर्ण परीक्षा से अपना जो है टेस्ट दे। तो आप लोगों की परीक्षाएं होने वाली हैं यूनिट फर्स्ट की, तो उसमें मैं आप लोगों को पहला पार्ट मैंने आप लोगों को जो बाचेस समझाया था, उसी का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। उसी पार्ट का मैं रिवीजन करवाने जा रही हूँ। मैंने आपको यह बाचे है समझा दिया। ये बच्चों दो प्रकार से इसके प्रश्नोत्तर आते हैं आपके पेपर में। एक तो आपको वाच्य परिवर्तन करने के लिए आता है, दूसरे आपके वाक्य आते हैं, उसको आपको पहचानना होता है कि यह कौन सा वाच्य है, या वाच्य का हमें भेद बताना होता है। तो अब मैं आपको, अगर आपको वाच्य की परिभाषा आती होगी, वाच्य का पूरे भेद आते होंगे, तभी आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने में आप समर्थ होंगे। तो मैं आपको जो वाच्य शब्द है, जो वाच्य पाठ है, उसको मैं फिर से समझाने जा रही हूँ। वाच्य, मैंने आपको प्रश्न लिखा था, वाच्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। अब है वाच्य की परिभाषा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। फिर से समझा रही हूँ मैं। वाच्य की परिभाषा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य रूप कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ऐसे में वाच्य जिससे हमें वाक्य में यह पता चले कि क्रिया का मुख्य रूप कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसी के जो है अनुसार वाच्य होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया का मुख्य कर्ता होता है, कर्म गौण होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। हम इस साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वहाँ पर
कर्तृवाच्य होता है। जैसे जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता गाती है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, हालदार साहब ने पान खाया। तो पहले वाक्य में बालक मुख्य कर्ता का विषय क्या है? बालक है। दूसरे वाक्य में बच्चे मुख्य क्रिया का, दूसरे वाक्य में बच्चे हैं क्रिया का मुख्य रूप है। तीसरे वाक्य में क्रिया गीता जो है क्रिया का मुख्य रूप है। उसी प्रकार चौथे वाक्य में राजीव जो है क्रिया का मुख्य रूप है। तो जिस वाक्य में मुख्य कर्ता होता है, कर्म गौण होता है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। अर्थात क्रिया के रूपांतर में जब कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है अर्थात क्रिया का संबंध कर्ता से हो, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। फिर आपका आता है कर्मवाच्य। क्रिया के जैसे कि जिस वाक्य में मुख्य कर्ता ना होकर कर्म होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में मुख्य कर्ता ना होकर कर्म होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है, या कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। यानी कर्ता के बाद से या द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। फिर से समझा रही हूँ मैं आपको। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता का बोध होता है अर्थात कर्मवाच्य के जो है अनुसार कर्ता की प्रमुखता ना होकर कर्म की जो है प्रधानता होती है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता ना होकर कर्म की प्रधानता होती है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और कर्म की प्रधानता के कारण लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। जब क्रिया का संबंध कर्म से होता है, वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर जैसे सोनिया से गीत गाया गया, तो यहाँ पर कर्ता के बाद से का प्रयोग हो, या बच्चों द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। जब वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का रूप कर्म के जो है अनुसार होता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे कि पहले वाक्य में रीना द्वारा गीत गाया गया, तो यहाँ पर गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया का प्रयोग हुआ। ऐसा में गीत क्या है? पुल्लिंग है। तो हमने क्रिया का प्रयोग भी कर्म के जो है अनुसार किया। देखिए, रीना का कर्म क्या है? गीत गाना। तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया हुई है, वह कर्म के ही जो है अनुसार हुई है। तो यहाँ पर क्या है? कर्तृवाच्य है। दूसरे वाक्य में
जैसे छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो इसमें पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो हमारे कर्म क्या है, पुस्तक है, वह स्त्रीलिंग है। तो हमारी क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वह पुस्तक के माध्यम से हुआ, पढ़ा जा रहा नहीं और बल्कि पुस्तक पढ़ी जा रही है। हमने क्रिया का जो प्रयोग किया है कर्म के जो है अनुसार किया है, तो यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य हुआ। असल में जहाँ पर क्रिया कर्म के जो है अनुसार होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, और कर्ता के बाद से या द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कर्मवाच्य हुआ। फिर आपका आता है भाववाच्य। भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले भाव ना, यहाँ पर ना कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, वहाँ पर भाववाच्य होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जिसमें क्रिया के में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की, बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, वहाँ होती है, अर्थात क्रिया का संबंध भाव की प्रधानता से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य रूप का हमेशा जो क्रिया होती है, हमेशा क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है, अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। क्रिया जो होती है पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें सोहन से चला नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है, क्रिया का निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं जिसमें जो है जिसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे वाक्यों में क्रिया की ही स्वयं प्रधान होती है, भाव के जो है अनुसार क्रिया होती है। अब इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में जिस वाक्य में मुख्य क्रिया कर्ता होते हैं और कर्म जो होता है वह गौण होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया द्वारा की गई क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है। फिर आपका आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया की जो प्रधानता कर्म के जो है अनुसार होती है। रोगी को दवा दे दी गई, तो इसमें रोगी को दवा दे दी गई, रीना द्वारा गीत गाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो इसमें रीना का कर्म क्या है, गीत। तो हमारी क्रिया जो हुई है वह गीत के जो है अनुसार हुई है। अब दूसरे वाक्य में जो है दवाई स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही हुई है। तो जहाँ पर क्रिया कर्म के जो है अनुसार होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है।
फिर आपका आता है भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का संबंध भाव की प्रधानता से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की जो क्रिया होती है हमेशा एक पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष में होती है, में रहती है। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता। दूसरा बात है मुझसे अब सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। तो उपरोक्त वाक्य में वाच्य जो हैं वह कर्ता के जो है अनुसार हैं। यहाँ पर जो है क्रिया है यह में भाव की प्रधानता है। अब है मैंने आपको बता दें कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के नियम। तो कर्तृवाच्य से कर्ता और कर्म की जो विभक्तियां होती हैं उनको जो है हटाकर कर्ता और कर्म की विभक्तियों को यानी कारक चिन्ह को जो है हटाकर कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाना चाहिए। ये पहला नियम है इसका, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का नियम। पहला नियम है कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा, यानी कि जो कर्ता की का जो कारक चिन्ह होता है उसको जो है हटाकर कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। और कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया सामान्यतः भूतकाल में बदला जाता है और कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य भूतकाल की कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना उचित शब्द के स्थान पर प्रयोग। तीसरा नियम है कि कर्तृवाच्य में परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल पुरुष वचन और लिंग के जो है अनुसार बदला जाता है और कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है। जैसे मोहिनी सोती है तो मोहिनी द्वारा सोया जाता है। उल्लू रात में जागता है, उल्लू द्वारा रात में जागा जाता है। अब देखें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित, जैसे सीता खाना खाती है तो सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। हमने कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग किया है। फिर है जवानों ने आतंकवादियों को मारा, जवानों द्वारा आतंकवादी मारे गए। फिर है यह लेख मेरी माँ ने लिखा है, यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया है। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। अब नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। तो नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। तो इस प्रकार से हमारी जो क्रिया है वह कर्ता कर्म के जो है अनुसार हुई। फिर आपका आता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के नियम। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में तो कर्ता के आगे से के द्वारा या से या के द्वारा लगाया जाता है। इसमें भी भाववाच्य में
आकर्मक क्रियाएं होती हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता है और भाववाच्य में के निम्नलिखित वाक्यों में आए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति को जोड़कर। हम कर्ता के बाद से अथवा द्वारा विभक्ति को जोड़ा जाता है। दूसरा है कि इसमें मुख्य क्रिया के साथ सामान्य क्रिया के जो है स्थान पे जाना धातु के एक वचन में वही काल लगा, यानी जाना धातु क्रिया के कर्तृ वचन में काल भेद के जो है अनुसार जाना धातु का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। भाववाच्य में जो क्रिया होती है वह अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। जैसे युवराज पढ़ रहा है, तो जाना धातु का प्रयोग होता है। ये देखिए आप, युवराज कर्ता के बाद हम द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। मछली पानी में तैरती हैं, मछलियों से पानी में तैरा जाता है। मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। पक्षी घोंसलों में सोते हैं, पक्षियों द्वारा घोंसलों में सोया जाता है। सारा इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। तो इस प्रकार से आपके जो है कर्तृवाच्य में भाववाच्य में बदलने के नियम हैं कि कर्ता के बाद से या द्वारा विभक्ति जोड़ा जाती है। फिर जाना धातु को हम प्रयोग करते हैं लिंग और पुरुष के जो है अनुसार। जाना धातु को कर्तृवाच्य के काल भेद के जो है अनुसार जुड़कर भाववाच्य का निर्माण करते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, जैसे उदाहरण देखिए, युवराज पढ़ रहा है, तो हमने देखिए जाना धातु का प्रयोग करते हैं। तो युवराज और कर्ता के बाद द्वारा या से का प्रयोग करते हैं। तो युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। फिर है मछली पानी में तैरती हैं, मछली से पानी में तैरा जाता है। तो हमने मछली जहाँ करता है, इसके बाद हमने से का प्रयोग किया और जाना धातु का प्रयोग किया। मछली से पानी में तैरा जाता है। मैं अब चल नहीं सकता, तो मैं तो कर्ता मैं है, तो हमने सपन मुझसे अब चला नहीं जाता, तो जाना धातु का प्रयोग किया। सारा संसार इस बार उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, इस बार उनके द्वारा, उन्होंने कर्ता है, तो कर्ता के बाद हमने द्वारा का प्रयोग किया, तो इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को वाच्य जो पाठ है उसको मैंने आपको समझा दिया। इसके मैंने आपको कुछ प्रश्नोत्तर दूंगी, इसके मैंने आपको कुछ अभ्यास दूंगी जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अब आपको एक बार क्या रिवीजन फिर से करना पड़ेगा। खाली आपको देखिए वाच्य, आपकी परीक्षा में वाच्य जो शब्द है, वाच्य के जो प्रश्न हैं, दो प्रकार से आते हैं। एक तो आपको वाच्य का भेद पहचानने के लिए आता है। दूसरा आपको वाच्य परिवर्तन करने के लिए आते हैं। जैसे
कर्तृवाच्य से भाववाच्य में मत बनाइए, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बनाइए। तो आपको ये नियम आपको पता होने चाहिए। एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ। वाच्य और सब एक बार जल्दी जल्दी सुन लीजिए। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। अर्थ है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्म है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में मुख्य कर्ता होता है उसे, और कर्म जो होता है गौण होता है, यानी छोटा होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया द्वारा की गई बात का मुख्य विषय कर्ता होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है, राजी पुस्तक पढ़ता है। यानी कि कर्ता की जो प्रधानता होती है, कर्ता क्रिया जो होती है वह कर्ता के जो है अनुसार होती है। फिर आपका आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया जो होती है हमारी कर्म के जो है अनुसार होती है। जैसे रीना द्वारा गीत गाया जाता है, तो इसमें रीना कर्म का मुख्य गीत गाया गया, तो गीत के अनुसार मुख्य कर्म क्या है, गीत। तो हमारी क्रिया जो हुई वह गाया गया, गीत के जो है अनुसार हुई। फिर है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार हमारा वाक्य भी हुआ, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो हमारी क्रिया भी उसके ही जो है अनुसार हुई। फिर आपका आता है भाववाच्य। तो कर्ता, इस देखिए, जिस वाक्य में मुख्य विषय कर्ता ना होकर कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता के कारण क्या तो कर्ता का जो है लोप होता है, या कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे सोनिया से गीत गाया गया, यहाँ सोनिया के बाद से का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार बच्चों द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। फिर आपका आता है भाववाच्य। जिस वाक्य में, भाववाच्य देखें, जिस वाक्य में जो है कर्म की, ना तो कर्म की प्रधानता होती है ना कर्ता की, बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। क्रिया का संबंध भाव की प्रधानता से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। अब है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के नियम। कर्ता के बाद विभक्ति हटाकर से या के द्वारा लगाया जाता है। उसी प्रकार से जो है भाववाच्य में जाना धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे युवराज पढ़ रहा है, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। कर्ता भाववाच्य में बदलने में कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग करते हैं और जाना धातु का प्रयोग कर लेते हैं। पक्षी घोंसलों में सोते हैं, तो पक्षियों द्वारा घोंसलों में सोया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने बच्चों आपको जो है वाच्य पाठ मैंने आपको रिवीजन में जो है समझा दिया।
अब इसी को जो है इसी से संबंधित मैं आपको अभ्यास दूंगी जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना होगा। ये आपका रिवीजन कार्य हो रहा है यूनिट परीक्षा के लिए। मुझे उम्मीद है ये आपको फिर से पाठ समझ में जो है आ गया होगा। धन्यवाद।